चलो तो अपन जानते हैं रस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रस की परिभाषा क्या है। तो काव्य को पढ़ने या सुनने अथवा नाटक को देखने या सुनने से पाठक या श्रोता या दर्शक जो आनंद की अनुभूति करता है उसे ही हम रस कहते हैं। रस को अन्य लौकिक अनुभवों से विलक्षण होने के कारण इसे अलौकिक माना गया है तथा आत्म स्वरूप होने के कारण ब्रह्मानंद सहोदर यानी कि ब्रह्म आनंद यानी कि जो सबसे ऊपर वाला आनंद है उसका भाई कहा गया है। काव्य में रस को प्राण या आत्मा स्वरूप मानकर इसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो काव्य की आत्मा कौन है? रस है। साहित्य शास्त्र में रस का प्रथम उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले रस का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? नाट्य शास्त्र में। और किसने किया? भरत मुनि ने किया। वहाँ नाटक के प्रसंग में नाटक के देखने से प्राप्त होने वाले आनंद को कहा गया है। भारतीय साहित्य इस शब्द से सर्वप्रथम विवेचन का श्रेय किनको जाता है? भरत मुनि को ही जाता है। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? तो विभाव अनुभव व्याभिचारी संयोग गद निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वो कौन है? रस है। इसके अलावा विश्वनाथ के अनुसार कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी काव्य वही है जिसमें रस उपस्थित है। और पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, ठीक है। तो ये तीनों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी है। और सबसे पहले किसने? भरत मुनि ने रस के बारे में बताया। और भरत मुनि ने कितने रस बताए थे? 8 रस बताए थे। उन्होंने शांत रस को नहीं बताया था। अब रस की सामग्री या रस के अंग देख लेते हैं। तो रस के 4 अंग है। विभाव है, अनुभाव है, व्याभिचारी और स्थायी भाव। यहाँ पर व्याभिचारी को ही हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्थायी भाव की परिभाषा देखते हैं। तो प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण या मनोविकार होता है, ठीक है। प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण या मनोविकार होता है जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। यह भाव हमारे हृदय में जन्म से मृत्यु तक बने रहते हैं। इन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार जागृत होते हैं, जैसे हंसी, क्रोध, भय, रति, ये सभी क्या है? स्थायी भाव है। स्थायी भाव के जागृत होने का चरण क्या है? तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के मन में रस उत्पन्न होता है उसमें सबसे पहले विभाव आएगा। विभाव अनुभाव में बदलेगा, अनुभाव के बाद संचारी भाव आएंगे और ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तो स्थायी भाव उत्पन्न होगा। और स्थायी भाव आ गया यानी कि रस की निष्पत्ति हो चुकी है। अब यहाँ पर विभाव क्या है? तो विभाव का अर्थ है कारण, यानी जिसके कारण उस रस की उत्पत्ति हो रही है। तो प्रत्येक रस में प्रधान गुण या स्थायी भाव के जागृत होने के जो भी कारण हो उन्हें विभाव कहते हैं। अब विभाव में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है विषय। आलंबन का मतलब क्या है? कि जिसके कारण जो रस की उत्पत्ति हो रही है तो उसे बोलेंगे आलंबन। और एक होता है उद्दीपन, यानी जिसके कारण क्या हो रही है? रस में बढ़ोतरी होती है, उसे हम बोलते हैं उद्दीपन। और आलंबन को भी फिर 2 भाग में बांटा है, एक होता है विषय आलंबन और एक होता है आश्रय आलंबन। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आलंबन और उद्दीपन में क्या अंतर है। तो देखो, आलंबन जैसे कि सांप को देखने के कारण भय की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो सांप है, सांप कारण बन रहा है। तो सांप क्या है? सांप यहाँ पर विभाव है। और विभाव में भी क्या है? आलंबन है, क्योंकि उसके कारण उत्पन्न हो रहा है। और अगर सांप हमारे पीछे लग जाए या सांप बहुत पास में आ जाए, अभी दूर से देखा और पास आ जाए तो, या फन फैला ले, तो क्या होगा? तो हमारे भाव में जो है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। लेकिन आलंबन में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। तो आश्रय क्या होता है? तो जिस भी व्यक्ति के हृदय में या मन में रस की उत्पत्ति होती है उसे हम बोलते हैं आश्रय आलंबन। जैसे कि राम को देखकर रावण क्रोधित हो गया, तो यहाँ पर जो क्रोध है वो स्थायी भाव है, यानी रस है। और रावण यहाँ पर क्या है? तो रावण यहाँ पर आश्रय आलंबन है, क्योंकि रावण के मन में वो भाव उत्पन्न हुआ है। जबकि राम यहाँ पर विषय आलंबन है, क्योंकि राम के कारण ये भाव की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है।
राम के मन में जनक तनिया को देखकर रति उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर जो जनक तनिया है वो विषय आलंबन है, क्योंकि उनके कारण उत्पन्न हुआ है, और राम यहाँ पर आश्रय आलंबन है। और अगर जनक तनिया उनके सामने आ जाए या पास आ जाए या उनसे बात करने लग जाए तो वहाँ पर वो उद्दीपन का काम करेगा। अब उद्दीपन क्या होता है? तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण, यानी जिन भी परिस्थितियों के कारण जब भाव और अधिक गहरे हो जाते हैं तो इन परिस्थितियों को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ये भड़काने वाला काम करता है, यानी भड़काने वाला कौन? उद्दीपन। यानी आग में घी डालने का काम कौन करता है? उद्दीपन। और विभाव क्या करता है? उसको एक रीजन देता है उत्पन्न करने के लिए। अनुभाव क्या होता है? विभाव पढ़ लिया, अब अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? किसी रस के गुण या मनोविकार या स्थायी भाव, ये सभी चीजें एक ही है। रस का गुण या रस का मनोविकार या रस का स्थायी भाव, ये सभी स्थायी भाव के अलग अलग नाम है। तो जागृत होने पर उन्हें बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। आश्रय की इन चेष्टाओं को ही अनुभाव कहते हैं। यानी जब रस हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हम अलग अलग तरीके की विभिन्न चेष्टाएं करते हैं, या तो बोल के, या पसीना आएगा, या फिर हम हाथ पैर हिलाएंगे, आंखें मटमटाएंगे, जो भी करेंगे हम, या कप कपाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ये अनुभाव कहलाती हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृत के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है। आश्रय में उत्पन्न होती है यानी कि जिसके हृदय में रस की निष्पत्ति होने वाली है, इसलिए इसे अनुभाव, यानी कि अनु यानी पीछे आने वाला भाव है ये। जैसे ही भाव उत्पन्न हुआ उसके पीछे ही ये क्या आ जाएगी? हमारे चेष्टाएं उत्पन्न हो जाएंगी, अनुभाव हो जाएगा। अनुभाव के चार भेद होते हैं। एक होता है कायिक अनुभव, एक होता है वाचिक अनुभव, एक होता है आहार्य अनुभव, एक होता है सात्विक अनुभव। तो चार ही अनुभाव के भेद होते हैं, कहीं कहीं पांच मिलेंगे लेकिन वो चार ही होते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि अनुभाव आश्रय से जबकि उद्दीपन विषय से संबंधित होता है। अनुभाव आश्रय से क्यों? क्योंकि ये आश्रय के अंदर आश्रय की जो चेष्टाएं हैं उनको हम अनुभाव कह रहे हैं। और उद्दीपन, क्योंकि उद्दीपन भड़काने का काम करता है, और भड़काता कौन है? जिसके कारण रस की उत्पत्ति हुई है। तो जो कारण है वो ही उद्दीपन बन सकता है। ठीक है। अब कायिक अनुभव क्या होता है? तो कायिक अनुभव होता है आंगिक अनुभव भी कहते हैं इसे। कायिक अनुभव देह संबंधित होते हैं। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं कायिक अनुभव कहलाती हैं। शरीर संबंधी चेष्टाएं जैसे कि जीत की खुशी में जमीन से उछल पड़ना, ये सब क्या है? शारीरिक चेष्टाएं। किसी के मर जाने पर शोक प्रकट करते समय छाती पीटना, आंसू आना, ये सब क्या है? शारीरिक चेष्टाएं हैं। वाचिक अनुभव क्या होता है? वाच यानी कि बोलना। तो भाव दशा के कारण वाणी में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभव कहते हैं। जैसे गुस्सा आने पर अपशब्द बोलना, गालियां देना, या फिर कि कुछ आश्चर्यजनक या कुछ शौक लगने पर क्या करते हैं अपन? अपशब्द, मतलब बिना शब्द के हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, कुछ बोल ही ना पाना। वो आहार्य अनुभव क्या होता है? कृत्रिम वेशभूषा के को आहार्य अनुभव कहते हैं। यानी कि जब किसी की वेशभूषा से उसके भाव की उत्पत्ति हो या पता चले तो उसे हम आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे कि नायिका द्वारा सजना संवरना, तो यहाँ से क्या हो रहा है? सजना संवरने से उसके श्रृंगार की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर वो क्या है? अनुभाव है। सात्विक अनुभव क्या है? ये 8 प्रकार के होते हैं। तो अनुभव अपने आप में 4 प्रकार का होता है, लेकिन उसका ही एक प्रकार है सात्विक अनुभव जो कि 8 प्रकार का होता है। ये स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं और इनका रोकना हमारे वश में नहीं है। यानी इससे पहले जितने भी अनुभव थे वो हम कंट्रोल कर सकते थे, हमारे अनुसार चाहे तो करते या चाहे तो उनको रोक लेते, लेकिन सात्विक अनुभव हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये 8 है। कौन कौन से? जैसे स्तब्ध यानी चौंक जाना, स्वेद यानी पसीना आना, रोमांच यानी जोश में भर जाना, स्वरभंग यानी कि हकलाना, वेपथु यानी कि कांपना, वेवण्य यानी कि रंग उड़ना, अश्रु यानी आंसू, और प्रलय यानी कि बेहोश हो जाना। ये सारे 8 चीजें किसके भाव हैं? सात्विक अनुभव के। अब अगला हमारा जो रस का अंग था वो है संचारी भाव या फिर व्याभिचारी भाव। तो प्रत्येक रस के प्रधान गुण या मनोविकार के साथ साथ, यानी एक तो स्थायी भाव होता है, यानी कि जितने भी रस है हर एक रस का अपना एक स्थायी भाव है। लेकिन खास बात क्या है कि प्रधान गुण या मनोविकार यानी कि स्थायी भाव के साथ साथ कई छोटे छोटे गुण या मनोविकार उत्पन्न होते हैं उनके साथ में, जो प्रधान गुण यानी कि स्थायी भाव को परिपक्व करने और उन्हें अनुभव कराने में तीव्रता लाते हैं। ठीक है। संचारी भाव सहायता का कार्य पूरा करके तरंग की भांति आकर विलीन हो जाते हैं। यानी संचारी भाव आते हैं और नष्ट होते हैं, आते हैं और नष्ट होते हैं।
और ये एक स्थायी भाव के कई सारे संचारी भाव हो सकते हैं। इनकी संख्या 33 है और इन्हें पानी के बुलबुले की संख्या दी गई है। क्यों? क्योंकि पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं रहता। अब ये 33 कौन कौन से हैं तो एक बार इनके नाम देख लेते हैं बस 33 के। जैसे हर्ष यानी कि प्रसन्नता, विषाद यानी कि उदासी या दुख, त्रास यानी व्याकुलता या डर का छोटा भाई जैसे अपन बोल सकते हैं, ब्रीड़ा यानी लज्जा या शर्म, ग्लानि यानी पछतावा या खेद, शंका, असूया या ईर्ष्या जिसे और जलन भी बोलते हैं अपन, अमर्ष यानी विरोधी का अहित कर पाने की अक्षमता उसे बोलते हैं अमर्ष, मोह यानी सांसारिक वस्तु से लगाव, गर्व यानी दूसरों से बड़ा समझने या घमंड आने की जो प्रवृत्ति रहती है, उत्सुकता यानी जल्दीबाजी, उग्रता यानी क्रोध प्रबल होना, दीनता दयनीय अवस्था में जो आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जड़ता अचेतन होने का भाव, आवेग बिना सोचे समझे कुछ कर डालना उसे को बोलते हैं आवेग, आवेग में आके ये काम कर डाला। अगला है चपलता, चपलता को बोलते हैं हम शीघ्रता। निर्वेद, निर्वेद को बोलते हैं दुनिया से मन उठना। ये शांत रस का स्थायी भाव है, लेकिन खास बात क्या है कि भरत मुनि ने शांत रस को रस ही नहीं माना था, तो वहां पर ये निर्वेद में था उस टाइम, मतलब निर्वेद संचारी भाव में था। लेकिन अब क्या है, ये एक स्थायी भाव भी है। विबोध, विबोध मतलब सावधान, वितर्क मतलब तर्क का उत्तर देना, श्रम यानी संतुष्ट या शिथिल हो जाना, आलस्य यानी कि काम ही ना करना, निंद्रा यानी सोना, स्वप्न यानी कि सपना जो अपन देखते हैं, चिंता, इसके अलावा धृति यानी इच्छा पूर्ति का भाव, मति यानी बुद्धि सूचना, स्मृति यानी याददाश्त, मद यानी नशा, उन्माद यानी पागलपन, अवहिता यानी कि हर्ष को छिपाना, और क्या है अपस्मार यानी मूर्छा, और व्याधि यानी कि रोग, और मरण यानी कि बिल्कुल मरने के करीब होना। तो ये जो 33 थे ये क्या थे, अपने संचारी भाव थे। अब अपन क्या देखते हैं कि पहले सारे रसों के नाम और उनके स्थायी भाव देख लेते हैं और फिर एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रसों का राजा है कौन है, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। अगला है हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अगला है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगला है रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अगला है भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वात्सल्य, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है स्नेह। अगला है भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। खास बात क्या है कि वात्सल्य रस और भक्ति रस श्रृंगार के ही भाग होते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि रस के कितने प्रकार हैं, तो रस के 9 प्रकार हैं। अगर पूछे रस के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो रस के मुख्य 9 प्रकार हैं। वहीं अगर पूछे रस के कुल प्रकार कितने हैं, तो रस के कुल प्रकार 11 हैं। वहीं अगर पूछे भरत मुनि के हिसाब से रस के कितने प्रकार हैं, तो भरत मुनि के हिसाब से रस के 8 प्रकार हैं। पहला देखते हैं श्रृंगार रस। तो जब विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसराज भी कहा गया है। श्रृंगार का शाब्दिक अर्थ होता है मन, सीज, काम की भावना, और इसमें 33 के 33 संचारी भावों को कहीं ना कहीं शामिल हम कर सकते हैं, इसीलिए इसे रसराज भी कहा गया है। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग या विप्रलभ श्रृंगार, ठीक है ना। और श्रृंगार का जो वर्ण यानी कि श्रृंगार का जो रंग है वो क्या है, मतलब हर एक जो रस है उसे एक रंग और एक देवता से जोड़ लिया गया है। तो श्रृंगार का जो वर्ण है, रंग है, वो है श्याम यानी कि काला, और श्रृंगार का जो देवते हैं वो है श्री कृष्ण या विष्णु, जिन्हें अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब उदाहरण देख लेते हैं थोड़े बहुत। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। तो यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार का वर्णन है, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली को छुपा ली है राधा ने और उनसे अटखेलियां खेल रही है। अगला क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार, यानी कि जब भगवान राम वन में किसको, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने, लोचन मग राम ही और आनी, दीन है पलक
कपाट शयानी, यहाँ पर भी क्या है, संयोग श्रृंगार का वर्णन है। खास बात क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में भी क्या वो संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम याद रख के पता कर सकते हैं कि श्रृंगार रस है कि नहीं। जैसे कि अगर उद्धव, उधो, वियोग, विरह, बिरसत ऐसे अगर शब्द आते हैं तो 100% हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वियोग श्रृंगार का ही उदाहरण होगा। अगला क्या है कि राधा और सीता या कामदेव शब्द या इनके पर्यायवाची मिलते हैं तो भी वो श्रृंगार रस होगा। अगला क्या है, प्रिय, प्रीतम, प्रियतम, पियु, प्रेम, प्रीति के पंक्ति में प्रयोग के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो संयोग श्रृंगार है कि वियोग श्रृंगार है। इसके अलावा बांसुरी, मुकुट, मोर, मयूर, पीतांबर, यमुना के पर्यायवाची ब्रज, गोकुल, सांवरे, गोपिया, मुरली या संदेश, अर्थात ब्रज से संबंधित जितने भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर अगर अपने को पंक्तियों में देखने को मिलती है तो वो भी हम कह सकते हैं कि ये श्रृंगार रस से संबंधित है। इसके अलावा रूप, छवि, सूरत, मुख, शोभित, सुशोभित, सुसज्जित, सजना, साज, श्रृंगार, सज, परछाई, सुंदर, चारु, चंचल, पुलकित, लज्जा, लजियाना, निहारना, ऐसे शब्द भी अगर मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन्हें श्रृंगार रस से कनेक्ट कर सकते हैं। मोर का बरसात में नाचना, दादुर का बरसात में बोलना, बादल होना, बिजली चमकना, कोयल का बोलना, चांदनी रात, कमल, भौरा आदि, ये भी चीज़ें क्या है, हम किससे संबंधित कर सकते हैं इनको, श्रृंगार रस से। अगला है आभूषण शब्द से मिलते जुलते, जैसे कि अलंकार, अलंकृत, विभूषण, भूषण, आभरण, पदाभरण, जेबर, निधि। आभूषणों के नाम जैसे कि कंचन यानी कंगन, किंकणी यानी कि करधोनी, नुपुर यानी पायल, कटक यानी सोने का कड़ा, कांच वलय यानी चूड़ी, मधुरी, मुद्रिका, उर्मिका, अंगुली कमल यानी कि अंगूठी, अंगद, अंगदम, केयूरम, ये चीज़ें भी अगर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं श्रृंगार रस होगा। अब अपन देखते हैं करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, यानी यहाँ पर दुख प्रकट होगा। तो किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह, चीर विरह यानी कि स्थायी रूप से वो गया, अब लौट के आने की उसकी उम्मीद नहीं है, तो चीर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है या वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उससे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, और इसका नामकरण किसने किया, भरत मुनि ने किया। ठीक है, और इन्होंने कहा था, किन्ने, भरत मुनि ने कहा था कि रौद्रात करुणो रस, रौद्रात करुणो रस, यानी कि रौद्र रस से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, करुण रस की उत्पत्ति हुई है। इसका जो वर्ण है यानी कि रंग है वो है कपोत यानी खाकी या भूरा रंग जिसे अपन बोल सकते हैं, और इसके देवता जो है करुण रस के वो कौन है, यमराज। अगला इसका स्थायी भाव शोक है, जान चुके हैं। इसमें विषयालंबन, विषयालंबन यानी कि विषय यानी किसके कारण शोक उत्पन्न हो रहा है, तो वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, विषय आलंबन है। आश्रय आलंबन यानी कि किसमें शोक जो उत्पत्ति हो रही है, तो वह जो शोक मग्न है, जो रो रहा है, दुखी है। यहाँ पर उद्दीपन क्या है, उद्दीपन यानी कि जो आग में घी डाल रहा है, नहीं भड़का रहा है, तो जो भी मरे हुए का शरीर है या उसकी जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं उनको देखने पे हमें क्या है, जो शोक है वो भड़क उठता है और उत्तेजित हो जाता है। अनुभव क्या है यहाँ पर, अनुभव तो यहाँ पर छाती पीटना या आंसू आना, यानी कि अनुभव यानी कि जो हम शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, तो दुखी में क्या करते हैं, हम यही करते हैं। और इसका संचारी भाव क्या है, तो स्मृति यानी हम उसे याद कर रहे हैं, चिंता है, विषाद है, ग्लानि है, उन्माद है, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये क्या है, संचारी भाव है किसके, करुण रस के। अब यहाँ पर हम करुण और वियोग श्रृंगार में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ पर करुण रस है और कहाँ पर वियोग श्रृंगार है। तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, तो श्रृंगार में याद रखें कि शब्द जैसे कि उद्धव, उधो, वियोग, विरह, बिरसता तथा राम, सीता, राधा, कृष्ण, नागमती, कामदेव, प्रिय, प्रीतम व ब्रज से संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी, और अगर उनमें दुख का अनुभव हो रहा है हमें, यानी इतनी सारी चीज़ें जो हमने श्रृंगार रस में देखी थी, और अगर इनमें दुख का अनुभव हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये करुण रस नहीं है, भले ही दुख का अनुभव हो रहा है, ये वियोग श्रृंगार का ही भाग है। जबकि करुण रस में प्रिय व्यक्ति दूर हो जाता है तो वह हमेशा के लिए जाता है,
पुनः मिलने की कोई आशा नहीं रहती है, लेकिन वियोग श्रृंगार में आशा बनी रहती है हमेशा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये आशा हमेशा बनी रहती है किसमें? वियोग श्रृंगार में। लेकिन करुण रस में बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अब वो वापस आएगा। अगर करुण या करुणा या करुणे या शोक शब्द पर अगर हमें मिल जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर करुण रस ही होगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, करुण रस सदैव दुखद होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार कभी कभी सुखद भी हो जाता है, ठीक है ना। वियोग श्रृंगार में वियोग सिर्फ नायक नायिका का होता है, ठीक है ना। तो वियोग श्रृंगार में हमेशा नायक नायिका ही एक दूसरे से बिछड़ते हैं या उनके बीच में दुख उत्पन्न होता है। लेकिन खास बात क्या है कि अगर इसके अलावा माँ बेटे के बीच में बिछड़ने से अगर दुख उत्पन्न हो रहा है, भाई भाई, मित्र मित्र, भाई बहन, या किसी और के बीच में, किसी उनको छोड़ के किसी और के बीच में अगर बिछड़ने से दुख उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार नहीं होगा, वहाँ पर करुण रस ही होगा। मृत्यु का अर्थ निकलने पर सिर्फ करुण रसी होगा, यानी अगर हमें कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर कोई मरा है तो कंफर्म वहाँ पर कोई वियोग श्रृंगार नहीं होगा, चाहे वो नायक ही की मृत्यु क्यों ना हो गई हो और नायिका चिल्ला रही हो, तो वहाँ पर वो वियोग श्रृंगार नहीं है, वहाँ पर वो करुण रस है। उदाहरण अपन देख लेते हैं एक छोटा सा कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि निम्नगा का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूं वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। देखी, अगला एग्जाम्पल क्या है, देखी सुदामा दीन दयाल करुणा करी के करुणा निधि रोए, ठीक है ना। देखी सुदामा दीन दयाल करुणा करी के करुणा निधि रोए। या फिर एक और देख लेते हैं अपन कि पानी पयत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, यानी कि पानी से तो हाथ तक नहीं लगाया कृष्ण ने, अपने नैन से जो आंसू आ रहे हैं उनसे ही पैर धो दिए सुदामा के। अगला अपन रस देखते हैं हास्य रस। क्लियर है ना यहाँ तक? हास्य रस देखो, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण से विपरीत, असाधारण, विचित्र या विकृत आकृति या विकृत वेशभूषा, उटपटांग वाणी, संवाद आदि को देखकर या सुनकर मन में जो विनोद उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हास्य की उत्पत्ति कहते हैं। हास्य के 6 भेद बताए जाते हैं, यानी हंसने के 6 प्रकार हैं। एक स्मित, यानी बस मंद मंद अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। हसित यानी कि थोड़ा सा होठ को खोला। विहसित यानी कि थोड़ा दांत निकाल के हंसे। उपहसित यानी और तेज हंसे। अवहसित यानी कि खूब ठहाके लेके हंस रहे हैं। और अति हसित यानी इससे ज़्यादा कोई हंस ही नहीं सकता, बिल्कुल पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर उसे बोलते हैं अति हसित। तो 6 भेद बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही जान लिया। हास्य रस के प्रमुख कवि जो है वो है काक हाथरसी, ये हिल रहा है ना, काक हाथरसी। तो ये याद रखना है कि हास्य रस के प्रमुख कवि कौन है? काका हाथरसी, ठीक है ना। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए मुझे तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है? विंध्य के उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। ये मतलब वही है कि एक पर्वत पे रह रहे हैं, वहाँ पर उनको पता चला कि राम जी आने वाले हैं, तो वहाँ पर वो सोच रहे हैं कि अरे वाह, अब तो महिलाएं मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही वो पत्थर पे पैर रखेंगे भगवान राम, महिलाएं बन जाएंगी। तो ये जो एग्जाम्पल है हमें याद रखना है कि अगर ये दे तो ये हास्य रस का एग्जाम्पल है, ना कि किसी और का। कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नाही जान विहित संसारा। कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विहित संसारा, यानी कि वही लखन यानी लक्ष्मण परशुराम को बोल रहे हैं कि हे परशुराम, तुम्हारा यश कौन नहीं जानता विश्व में, मतलब उनके मजे ले लेके बोल रहे हैं। माता पिता ओरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बद जी का। ये भी एग्जाम्पल किसका है? इसी का है। इसके अलावा सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटुको सिर रीति लेके, यानी कि वही जो मटका रख दिया है उनने, उसमें माखन नहीं है, लेकिन फिर हंसी उड़ा रही है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर क्या है? हास्य रस का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं वीर रस। तो शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने के लिए क्या है? शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने के लिए पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दीनों की दुर्दशा को देखकर उनका उद्धार करने, यानी कि गरीबों पे दया आ रही कि मैं तो इनकी गरीबी खत्म करके रहूंगा। तीसरी चीज क्या है? धर्म का उद्धार करने,
का जो मन में उत्साह उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह ही है। भरत मुनि के अनुसार इसके 3 भेद हैं, लेकिन वैसे वीर रस के हमें कितने भेद याद रखने हैं, 4। भरत मुनि के हिसाब से 3 कर देंगे। तो 4 कौन कौन से हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। भरत मुनि ने दयावीर को नहीं बताया था। इसका वर्ण यानी रंग कौन सा है, तो इसका स्वर्ण या पीला, ठीक है ना, ये क्या है, इसका वीर रस का रंग है। इसके अलावा इसके देवता कौन है, इंद्र, ठीक है ना। खास बात क्या है कि 100% जहां पर वीर रस होगा वो कौन से हैं, तो भारत की स्वतंत्रता संबंधित अगर कोई कविता है, कोई रचना है, तो वहां पर 100% हमें कौन सा रस देखने को मिलेगा, वीर रस। इसके अलावा जहां पर स्फूर्तिदायक शब्दों का प्रयोग हो, यानी कि जिनको सुनने या पढ़ने से बिल्कुल जोश भर जाए, रोए रोए उठ जाए, तो वहां पर कौन सा रस होगा, वीर रस होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो यहां पर क्या है, एक वीर रस है। इसके अलावा सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। अभिमन्यु कह रहा है किसको, अपने सारथी को। तो यहां पर भी क्या है, वीर रस है। चलो अगला देखते हैं, रौद्र रस। तो शत्रु की धूर्त चेष्टाओं द्वारा, नीचे रख लीजिए, ठीक है। तो शत्रु की धूर्त चेष्टाओं द्वारा अपमान, उपकार, गुरुजन निंदा या देश धर्म के उपमान से उत्पन्न क्रोध से क्या है, रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी कुल मिला के आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपकी हंसी उड़ा रहा है, तो उससे क्या है, आप में एक क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, उससे ही हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। क्योंकि शत्रु अहितकारी ही होता है। अहितकारी शत्रु जब क्षति पहुंचाता है, अपकार यानी बुरा करता है, अपमान करता है, गुरुओं की बुराई करता है, देश को नुकसान पहुंचाता है या धर्म पर आघात करता है, तो स्वाभाविक है कि क्रोध तो उत्पन्न होगा ही। इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। और इसका रंग कौन सा है, रक्त लाल, मतलब बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं इंसान गुस्से में। और इसके देवता कौन है, रुद्र। वीर और रौद्र दोनों का आलंबन, विषय जो आलंबन होता है वो शत्रु ही होता है। यानी वीर रस में भी जो उत्साह उत्पन्न होता है वो शत्रु को नष्ट करने का होता है, ठीक है। और रौद्र रस में भी जो विषय यानी जिसके कारण रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, वो भी शत्रु के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वीर रस में स्फूर्ति वर्धक शब्दों का प्रयोग होता है, उत्साह वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जबकि रौद्र रस में अपमानजनक व्यवहार के कारण क्रोध आता है। रौद्र रस का मुख्य आधार क्या है, आपके साथ अपमानजनक व्यवहार होना या कोई आपसे कठोर वचन बोले, इससे आपके अंदर क्रोध की भावना आएगी। ट्रिक क्या है इसकी याद रखने की, या पहचानने की, कि शत्रु द्वारा कठोर, कटु या कुटिल वचन बोलना, तो वहां पर क्या होगा, रौद्र रस उत्पन्न होगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ नुकसान कर रहा है, कुछ भी नुकसान कर रहा है, यानी कि जैसे पर्वत को गिरा दूंगा, वृक्ष को उखाड़ दूंगा, पृथ्वी को पलट दूंगा, किसी की हत्या कर दूंगा, वहां भी रौद्र रस होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्रोध में ही करता है, मतलब उल्टी पुल्टी चीजें, ठीक है ना, या फिर गालियां दे रहा है वो खूब। भोहे को कुटिल या टेढ़ा होना या चढ़ाना, आंखें लाल होना, भोहों का पर्याय यानी भू, भव, भ्रुकुटी, त्योरी, भव, इनका भी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा रौद्र रस होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकल मेरु मुल्क जिमी तोरी। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं भगवान राम से कि बस आपकी आज्ञा दो, ये धनुष क्या, मैं तो पूरा ब्रह्मांड उठा डालूंगा एक गेंद की तरह। तो यहाँ पर क्या है, ये उठा डालूंगा, गिरा डालूंगा, फोड़ डालूंगा, ये क्या है, गुस्से वाली भावना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष को तोड़ा। कौन बोल रहे हैं, भगवान परशुराम बोल रहे हैं कि कौन है वो जिसने धनुष को तोड़ दिया। बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टाऊ मही जग लगी तब राजू। यानी कि सामने लाओ उसे मेरे, नहीं तो मैं पूरी पृथ्वी उलट पलट डालूंगा। तो यहाँ पर क्या है, उलटने पलटने की, तोड़ने फोड़ने की बात हो रही, नुकसान कर रहा है, तो कौन, यहाँ पर रौद्र रस है। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत फेमस है ये भी, कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे,
सब शोक अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर क्या है, किनको गुस्सा आ गया? श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, सॉरी अर्जुन को गुस्सा आ गया। अगला रस देखते हैं हम, भयानक रस। तो जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे ही हम भय कहते हैं। और इस भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस की निष्पत्ति यानी होती है। ठीक है ना। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भयानक रस को प्रधान रसों में शामिल नहीं किया गया है। खास बात क्या है कि जो प्रधान रस हैं वो सिर्फ 4 ही हैं। कौन कौन से? श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है और विभत्स है। यानी एक तो श्रृंगार रस रसराज है, इसके अलावा रौद्र है, वीर है और विभत्स है। ये 4 ही रस प्रधान रस हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी रस हैं उनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं इन्हीं रसों से मानी गई है। जैसे हमने अभी देखा था करुण रस, कि करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से होती है। इसके अलावा हमने देखा था कि वात्सल्य रस और भक्ति रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? श्रृंगार रस ही हुई है। ठीक है ना। और इसके अलावा भयानक रस बोला है कि भयानक रस की जो उत्पत्ति होती है वो विभत्स रस से होती है। किससे? तो भरत मुनि के अनुसार इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विभत्स रस से उत्पत्ति हुई है भयानक रस की। ठीक है ना। तरीका देख लेते हैं भयानक रस को पहचानने का। तो अगर हाहाकार, त्रास, बचाओ बचाओ, त्राही, भय, पसीना आना, मुंह सूखना, ये जैसी सारी चीजें हो रही हैं तो वहां पर क्या होगा? हमारा भयानक रस होगा। जैसे कि अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैरों को पकड़े अचानक, प्राण कस ले कपाए, सांप सी काली लताएं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? भय की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर ठीक है ना, वही। अगला क्या है? करी चिक्कार घोर अति धावा, बदनू परसी, गगन सिद्ध सुर, त्रासित हाहा हेति पुकारी। तो त्रासित आ गया, हाहा हो गया, पुकार आ गई। तो यहाँ पर सब क्या है? ये भयानक रस है। भयानक रस का एक और देख लेते हैं कि एक और अजगरही लखी, एक और मृगराई, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई। एक और देख लेते हैं कि नभ में झपटत बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हीलियो ने रंच। ये क्या है? यहाँ पर भी भयानक रस है, यानी भय की उत्पन्न हो रही है। अब अपन क्या करते हैं, सारे रसों को एक साथ देख लेते हैं और उनका रंग कौन सा था, उनके देवता कौन से थे और उनकी उत्पत्ति, अगर वो प्रमुख रस नहीं है तो उनकी कहाँ से हुई है। जैसे कि श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का जो रंग था वो काला था, यानी श्याम था। इसके अलावा इसके देवता कृष्ण या विष्णु माने गए हैं और इसकी उत्पत्ति किसी से भी नहीं हुई। ये खुद एक प्रधान रस है। हास्य रस का जो रंग है वो है सफ़ेद या सित और इसके देवता है शिवगण। जो भी शिव के गण है वो क्या है? देवता है। किसके? हास्य रस के। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? श्रृंगार रस से उत्पत्ति मानी जाती है हास्य रस की। रौद्र रस देखते हैं तो रौद्र रस का जो रंग होता है वो रक्त लाल होता है और इसके देवता रुद्र हैं और ये एक प्रमुख यानी प्रधान रस है, तो इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। करुण रस, तो करुण रस का जो रंग है वो कपोल भूरा खाकी अपन ने देखा था और इसके जो देवता है वो कौन है? यमराज है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो रौद्र रस से हुई है, अपन ने देखा था, भरत मुनि ने परिभाषा दी थी इसकी। वीर रस देखते हैं तो वीर रस का जो रंग है वो गौर है, ठीक है ना, और इसके देवता इंद्र हैं और इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई क्योंकि ये एक प्रधान रस है। अद्भुत रस कौन सा है? तो अद्भुत रस का जो रंग है वो है पीत और इसके देवता हैं ब्रह्मा, ठीक है ना, और इसकी उत्पत्ति वीर रस से हुई है। अद्भुत रस की उत्पत्ति किससे हुई है? वीर रस से। विभत्स रस, तो विभत्स रस का जो रंग है वो है नील और इसके देवता है महाकाल और ये एक प्रधान रस है, इसलिए इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। भयानक रस का रंग है कृष्ण यानी काला और इसके देवता है कालदेव और इसकी उत्पत्ति विभत्स रस से हुई है। तो 4 यहाँ पर प्रधान रस हैं। कौन कौन से? श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है और विभत्स है। जबकि हास्य रस की श्रृंगार से उत्पत्ति हुई है, करुण रस की रौद्र से, अद्भुत रस की वीर से और भयानक रस की विभत्स रस से उत्पत्ति हुई है। अगला अपन देखते हैं विभत्स रस। तो घृणित वस्तु या व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा ही विभत्स रस की पुष्टि करती है, ठीक है। विभत्स रस भयानक रस का उत्पाद है। किसका उत्पाद है? भयानक, मतलब
इसका उत्पाद जो है भयानक रस है, क्योंकि भयानक रस की उत्पत्ति किससे हुई है? विभत्स रस से हुई है। विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा या घृणा है। तो दोनों याद रखना, घृणा भी हो सकता है और जुगुप्सा, दोनों का मतलब एक ही है। अत्यंत घृणित वस्तु परिस्थिति का वर्णन किया जाए और कुछ शब्दों जैसे कि पीब यानी मवाद, सौ यानी लाश, रक्त यानी कि खून, दुर्गंधि युक्त पदार्थ, शमशान, हड्डी, चर्बी, सड़ा गला मांस, मज्जा या इनके जैसे शब्दों का वर्णन मिलता है तो हम ये मान लेंगे कि वहां पर विभत्स रस है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सिर पर बैठियो काग, आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जीबहि स्यार अति आनंद उर धारत। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक घृणित कार्य का यानी कि जुगुप्सा का यानी कि विभत्स रस का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं अद्भुत रस। तो जहां सुनी या अनसुनी वस्तु या व्यक्ति स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप से देखकर विस्मय या आश्चर्य हो, वहां पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। इसके तरीका क्या है पहचानने का? कि आश्चर्य, अचरज या अचंभा, विस्मय, चकित, अद्भुत, विचित्र, चमत्कार, ऐसी चीजें अगर या ऐसे शब्द इस्तेमाल हो तो वहां पर क्या होगा? अद्भुत रस होगा। उदाहरण देखते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ठीक है ना, आ गए समझ में। एक और देखते हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। यानी कि ये युधिष्ठिर को बोल रहे हैं श्री कृष्ण। तो वहां पर क्या है? अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही। ठीक ना। एक और क्या है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो यहाँ पर क्या है? अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। अगला रस देखते हैं शांत रस। तो जो प्रमुख रूप से हमारे रस थे वो 8 हो चुके हैं। नवा रस जो है वो शांत रस है, यानी भरत मुनि के हिसाब से अभी तक जो 8 हुए हैं वही थे, लेकिन बाद में जो नवा रस जुड़ा वो शांत रस था। तो संसार की नश्वरता एवं परमपिता परमात्मा के रूप का ज्ञान होने से संसार के प्रति जो लौकिक विरक्ति उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहा जाता है, और इस निर्वेद स्थायी भाव के उत्कर्ष होने से शांत रस की उद्भावना होती है या निष्पत्ति होती है। ठीक है। इसके तरीका क्या है याद रखने का? कि समरस का अर्थ शांत रस होता है, और संसार की नश्वरता की बात जहां पर हो रही हो, परमपिता परमेश्वर से संबंधित सत्य ज्ञान प्राप्ति की बात हो रही हो, या अज्ञानता, अंधकार, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जहां पर कम हो रहा हो या इनका समाप्ति हो रही हो, तो वहां पर क्या होगा? हमारा शांत रस होगा। यानी यहां पर क्या है? उदासीनता का भाव है संसार से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सबते होय उदास मन, बसे एक ही ठोड़, ताही सो समरस कहत, केशव कवि सिरमोर। तो यहाँ पर समरस शब्द आ गया, तो क्या है? यहाँ पर शांत रस है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो यहाँ पर क्या है? सतगुरु की महिमा, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की जिससे कि मुझे पता चल गया इस संसार के बारे में। अगला क्या है? मन रे तन कागत का पुतला, लगे बूंद विनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी संसार की नश्वरता को, क्षण भंगुरता को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? शांत रस है। अगला क्या है? चलती चाकी देख कर कबीरा दिया रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो यहाँ पर भी संसार की क्षण भंगुरता से ही संबंधित है, आडंबर से संबंधित है, तो यहाँ पर भी क्या है? शांत रस है। अगला क्या है? तपस्वी क्यों हो इतना क्लांत, इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। एक और देख लेते हैं कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मोती जीवित मरे, तो पावे करतार। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी शांत रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला देखते हैं वात्सल्य रस। देखो वात्सल्य रस में क्या है कि यहाँ पर माँ बाप का पुत्र या पुत्री के प्रति, बड़ों का छोटे के प्रति, गुरु का शिष्यों के प्रति, बड़े भाई बहन का छोटे भाई बहन के प्रति प्रेम स्नेह कहलाता है।
जो प्रेम होता है वही क्या हम स्नेह कहते हैं उसको। और जब स्नेह नामक स्थायी भाव से रस उत्पन्न होता है तो उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। यानी कि जो श्रृंगार रस है उसी का एक भाग है, क्योंकि श्रृंगार रस में भी क्या है, प्यार आता है, लेकिन प्यार वहाँ पर नायक नायिका का है। और यहाँ पर क्या है, प्यार किसके बीच का है, यहाँ पर प्यार है नायक नायिका को छोड़कर बाकी किसी के बीच में भी अगर प्यार उत्पन्न हो रहा है, स्नेह उत्पन्न हो रहा है, लगाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस है, सॉरी हाँ वात्सल्य रस है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलत देख जसुमति सुख पावे, ठुमुकी ठुमुकी पग धरनी रेंगत जननी देख ही दिखावे। तो यहाँ पर क्या है, अधिकतर हमें जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो भगवान राम या कृष्ण संबंध मिलेंगे, और कौशल्या जसुमति ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछुगावे, ये सब क्या है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे श्याम गोर सुंदर दो जोड़ी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर वात्सल्य रस का उत्पत्ति हो रही है। भक्ति रस देख लेते हैं। तो प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना से पुष्ट विभाव आदि के साथ भक्ति रस अभिव्यंजित होता है। यानी कि संपूर्ण समर्पण की भावना है भगवान के प्रति, और यहाँ पर क्या है, संसार के प्रति कोई उदासीनता नहीं है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भक्ति होता है या अनुराग होता है या फिर ईश्वर रति होता है, यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम है। साहित्य में 9वां जो रस था वो शांत रस था, अपन ने देखा। 10वां जो रस था वो वात्सल्य था, और 11वां यानी सबसे लास्ट में जिस रस को जोड़ा गया वो था भक्ति रस। तो जितने भी भजन हैं या जितनी भी वंदना है, आरती है, ये सभी क्या है, भक्ति रस के अंतर्गत ही आते हैं। अब शांत रस और इसमें अंतर क्या है, तो शांत रस में क्या है, संसार के प्रति एक उदासीनता का भाव है, यानी संसार से कोई लगाव नहीं है, यानी ना तो संसार से लगाव है ना भगवान से लगाव है, किसी से कोई लगाव नहीं है। लेकिन भक्ति रस में क्या है, संसार से लगाव नहीं है लेकिन भगवान से तो लगाव है। यहाँ पर भगवान को पति मानकर, परमेश्वर मानकर, जो भी मानकर हम क्या है उनसे प्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीरा के जितने भी भजन है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। राम जपू राम जपू राम जपू पाओ रे, यानी जितने भी हमारे भजन वगैरह आ जाएंगे वो सभी किसके आ जाएंगे, तुलसीदास की रचनाएं हैं, सूरदास की रचनाएं हैं, वो हमारी अधिकतर यहाँ पर भक्ति रस में कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लगभग कंप्लीट होते हैं, ठीक है।